बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी अपडेट्स हैं और आज अहम डेवलपमेंट्स होनी है, अभी बाकी हैं, लेकिन कुछ जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर ये है कि आप सबको पता है कि तकरीबन आज से 3-4 रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसे जो है वो मुस्तरद करके और उन्हें कलंदुम करार देते हुए उन्हें जो है बल्ले का निशान है वो तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया था। और ये एक बहुत बड़ी अपडेट भी थी, चेंजिंग भी थी और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात भी थी। लेकिन जो ये फैसला देने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और उनके जो हैं हल्के हैं जो ये निशान छीनना चाहते थे, उन्होंने बहुत जल्दी की इस फैसले में और बहुत जल्दी ये फैसला दे दिया। क्योंकि जो निशान अलाट करने का, जो सिंबल अलाट करने का किसी भी पार्टी को, किसी भी उम्मीदवार को जो सिंबल अलाट करने का जो वक्त है वो जनवरी की 12 तारीख तक है। तो इसके दरमियान जो है तहरीक इंसाफ के पास अच्छा खासा वक्त बच जाता है, जिसमें वो हम अदालतों से रिज्यू करते हुए हम ये निशान है जो वापसी ले सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया, बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया कि हम जो है अदालतों में जाएंगे और ये निशान हम वापसी लेंगे। और इसी तरह आज जो है, आज तहरीक इंसाफ है वो पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि ये इंतखाबात हैं जो पेशावर में हुए थे और इसलिए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है ये कि जो पेशावर की हाई कोर्ट है वहाँ आज रिज्यू किया जाएगा। आज वहाँ पे जो है पिटीशन फाइल की जाएगी, जिसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इसे चैलेंज किया जाएगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा और तहरीक इंसाफ को ये बल्ले का निशान वापसी मिल जाएगा। बस सूरत दीगर अगर इसे मामले को थोड़ा लंबा भी किया जाता है, उसके अलावा जो है वो बल्ले का निशान नहीं दिया जाता, तो इस यहाँ से अगर पिटीशन मुस्तरद होती है तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन होगा, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन होगा कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रिज्यू करें और वहाँ से इंसाफ जो है वो इंसाफ की तवक्को करें, इंसाफ के लिए उम्मीद करें वहाँ से। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और उम्मीद है कि हमें इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ही मिल जाएगा। हमें अपना जो निशान है बल्ले का निशान वो वापसी मिल जाएगा। तो यही कह रहा था मैं कि बहुत जल्दी की है जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि यही अगर इस मामले को लटकाते हुए देर से ये जो सैंपल हमसे छीना जाता, तहरीक इंसाफ से छीना जाता, तो शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो किसी और जगह जाके जो है हम बल्ले का निशान वापसी ले सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, हम लड़ेंगे, अदालतों में जाएंगे, अदालतों में सामना करेंगे और इंशाल्लाह अदालतों से ही जो है इंसाफ की उम्मीद है। इसके अलावा जो इसी मामले पर नईम हैदर पंजोस्ता साहब ने गुज़िश्ता रोज़ किसी टीवी शो में बैठ के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैंने खान साहब को एक मरतबा पहले भी कहा था कि अगर हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि खान साहब से जब मैंने ये सवाल किया, खान साहब का ये जवाब था कि जो हम इस वक्त जो आवाम हमें चाहती है, आवाम मुझे चाहती है, आवाम चाहती है कि निज़ाम बदलें, इसलिए हम किसी भी निशान पर अगर हाथ लेके रखेंगे तो वो निशान हमारा बन जाएगा और उसके साथ हम जीत जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन इस वक्त हमारे लिए, इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए और ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए बल्ले का निशान है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आज जो है पेशावर हाई कोर्ट से रिज्यू भी किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उसी पर हमें इंसाफ मिलेगा और हमें बल्ले का निशान वापसी मिलेगा। इसके अलावा आगे चलें तो जो कागजात नामजदगी का अमल है वो 24 तारीख को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अब स्क्रूटिनी भी होगी और इसके अलावा जो है वो तायद कंदा और तजवीज़ कंदा है, जो उनकी जो है वो बारी है अब, और अब उनको उठाया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत से वकला सियालकोट के अंदर और बाहर दीगर इलाकों में भी जो है वो तायद कंदा और तजवीज़ कंदा जो लोग हैं या उम्मीदवारों के, उनको उठाया जा रहा है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, ताकि जो है वो उम्मीदवार के फार्म है जो वो मुस्तरद हो जाएं और उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ का वो ना खड़ा हो सके। ये पोजीशन, ये हालात बनाए गए तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन उसके अलावा भी जब ये मुकम्मल हुआ कागजात नामजदगी का अमल, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं जो सब पार्टियों के, जब उन्होंने
किए, काउंट किए तो सबसे ज़्यादा जो थे वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 2400 समथिंग कुछ। तो वो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के थे जिन्होंने फार्म भरवाए हैं। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी मुश्किलात का भी सामना था, लेकिन सबसे पहले नंबर जो है वो तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है और पाकिस्तानी कौम का है। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को जो है वो बदले का दिन है, जुल्म का बदला वोट से, और ये सब कुछ निज़ाम उस दिन बदल जाएगा। इसके अलावा जो है अहम कुछ सीटें हैं जो नवाज शरीफ साहब मानसरा से भी खड़े हो रहे हैं, और भी एक और भी हल्के से उन्होंने फार्म भरवाए हैं। मानसरा से उनके सामने जो है मुकाबले में वो है आज़म खान सवाती साहब। उसके अलावा सनम जावेद साहिबा हैं, उन्होंने जो मरीम नवाज़ साहिबा के सामने कागज़ जो नामजदगी जमा करवाई थी, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने उस हल्के से भाग कर किसी और हल्के में जो है वो खड़ी हो गई है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी अपने हल्के पे नहीं खड़े हुए, वो भी दूसरी जगह पे खड़े हो गए हैं जहाँ से उनको जीतने का थोड़ा बहुत चांसेस हैं, और जो चाहते हैं कि हमें कुछ हैं नामालूम लोग वो जितवा देंगे यहाँ से, तो इसलिए उन्होंने अपने हल्के चेंज कर दिए हैं। अपने जो पुराने पहले से जीतते आ रहे थे वो हल्के उन्होंने तब्दील कर दिए हैं। वो इसलिए कि इस वक्त जो है मुकाबला सख्त है, और उन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। ये सिर्फ एम्पायर्स हैं जो बीच में खड़े हैं, जो उनको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर जो है वो विन करने जा रही है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इमरान खान साहब के मामू और इमरान खान साहब के जो नहायती करीबी साथी थे, उनका इंतकाल हुआ है, और उसके लिए तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहाई मिलनी चाहिए, वो रिहा हों, और सिर्फ उनकी जनाजा नमाज में शिरकत के लिए उनको शिरकत की इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली, और इमरान खान साहब अभी तक जेल में कैद हैं। और इमरान खान साहब इस वक्त जो है अलकायदा ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस में अरेस्ट हैं। और गुज़िश्ता रात जो है वो अली मोहम्मद खान साहब ने भी किसी टीवी चैनल के शो में बैठकर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन मुहिम से कबल ही रिहा हो जाएंगे। अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो। जो हालात लग रहे हैं वो तो नामुमकिन है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब रिहा होंगे, और हम सब की कैंपेन करेंगे, हम सब उनके साथ होंगे, और इंशाल्लाह ताला वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतने हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।